असदुद्दीन ओवैसी अपने आप तय कर ले कि वो बैरिस्टर हैं या जाहिल लुटेरों के पैरोकार हैं, क्योंकि अगर वो जाहिल लुटेरों के पैरोकार हैं तो वो भी वही हुए जो वो थे। जहां तक बात उसकी है, मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी ने खुद शायद बहुत मस्जिदें बनवाई होंगी, बनी होंगी, तमाम चीजें रही होंगी, कोई उसको कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है और जो मुगलों ने बनाई है, ना तो उसमें हैदराबाद के निजाम जो पहले कभी राजा थे, और ना आज के ओवैसी, और ना कल के होने वाला जिना कोई भी उसमें इस देश के बीच में ट्रिफ्ट में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुस सकता। अगर इस देश के कानून के तहत कुछ चीज़ों पर निर्णय आया है तो वो अड़ेग रहेगा, और मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी के ये घड़ियाली आंसुओं का कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रह नहीं जाता। वो इस देश को बर्बाद करने में और चाहते हैं कि उनका भविष्य में कभी सपना वो जिना वाला है तो वो सपने को त्याग दें, क्योंकि जिना के समय में नेहरू थे, अब नेहरू नहीं है, अब नरेंद्र मोदी हैं। तो इस तरह की बातें करने से इस देश की ना तो न्यायिक प्रक्रिया पर कोई फर्क पड़ेगा, ना अदालतों पर कोई फर्क पड़ेगा, और ना किसी भी चीज पर कोई फर्क पड़ेगा। ऐसे ही ये जो धारा शुरू हुई है ये चलती रहेगी। मैं कहता हूं बेहद शानदार डिसीजन ज्ञानवापी पर ये रहा है कोर्ट का। पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में होना ही नहीं चाहिए, उसमें पहले ही विचाराधीन है मामला वो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एक देश जो 1947 में आजाद हुआ है, उससे पहले हजारों इन्वेजन्स इस देश ने देखे हैं। पूरा इतिहास, और सिर्फ हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस नहीं, दुनिया के हिस्टोरियंस इस बात को कहते हैं कि हमारे हजारों मंदिर तोड़े गए हैं। कौन भूल गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, क्या हाल कर दिया गया। 47 में आते ही आप एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह देते हैं 91 में बना के कि भाई 47 के बाद कोई भी जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जो है उनका कोई मॉडल जो वो है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसा कैसे नहीं हो सकता है चेंज नहीं किया जाएगा? हमें लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और अगर हमारे देश में किसी चीज़ को, हमारे मंदिर को किसी भी तरीके से तोड़ा या नुकसान पहुंचाया गया है तो कानून के माध्यम से उसको ठीक करने का इस देश के हिंदू का पूर्ण अधिकार है, और वो इस देश के हिंदू को मिलना ही चाहिए। मैं कहता हूं बेहद शानदार निर्णय, और ज़रूरत है इस देश में नहीं, आप अपने परिवार में लेकर मान लीजिए, आप अगर अपने पूर्वजों को, अपने आराध्यों को नहीं पूजते हैं ना, तो वो घर बर्बाद हो जाता है। ये देश 75 साल से इस बात पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी संस्कृति को, इंसान को खुलकर जीने का अधिकार, अपने आराध्य को पूजने का अधिकार, अगर पूर्व में कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक करने का अधिकार इस देश के हर एक व्यक्ति को है और होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी की गलत मस्जिद तोड़ दो या गलत धर्म का वो तोड़ दो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। लेकिन जो इस देश के हिंदू का है वो उसको मिलना चाहिए। आज मैं एक आरफा खानम का एक ट्वीट देख रहा था कि हर रोज एक नया जख्म। भाई पहले तो आप मुगल हैं नहीं, लेकिन अगर आप मुगल हैं, आरफा खान अगर आप मुगल हैं और अपने आप को मानती हैं और आप उनको अपना डिसेंडेंसी मानती हैं, तो इन की तैयारी कर लीजिए। ये पहला है, ऐसे हजारों मिलने वाले हैं आपको आने वाले सालों में। क्योंकि जो सर, ज्ञानवापी को लेकर आज जो फैसला सुनाया गया है वाराणसी कोर्ट की तरफ से, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। हिंदू बाहुल देश में ही हम सेकंड क्लास सिटीजन थे, हम हिंदू पिछड़े हुए थे, हम हिंदू टूटे हुए थे, हम हिंदू। कुछ लुटेरे आए जिन्होंने इस देश को सबसे पहले तो हम लोगों को बांट दिया। तू पंडित, तू ब्राह्मण, तू ठाकुर, तू जाट, तू बनिया, तू राजपूत, तू अगड़ा, तू पिछड़ा। हीन भावना ऐसी घुस गई हमारे अंदर। हम अपने ही देश में पिछले 70 सालों से तमाम मंदिरों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आराध्य जिनको 300 साढ़े 300 साल पहले एक लुटेरा आकर तोड़ कर चला गया जिनके मंदिर, उसके लिए भी इस देश के लोगों को आज 70-75 साल इंतज़ार करना पड़ा आज़ाद भारत में। मुझे लगता है हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में ऐसा कोई और देश होगा नहीं कि उनके आराध्य, उनकी संस्कृति जिसको तोड़ा गया गुलामी के दौरान, और ये सब चीज़ जानते हैं, हर चीज़ स्टैब्लिश्ड है, फैक्ट है, बावजूद उसके इस देश में 75 साल तक ऐसा माहौल रहा कि उन पर कोई बात ही करने को तैयार नहीं था। 2013 में इस देश में एक नेता आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आकर देश को बताया कि इस देश की लाइन क्या होनी चाहिए, संस्कृति क्या होनी चाहिए, विचारधारा क्या होनी चाहिए। 14 में वो आए। 5 सितंबर 2019 को इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर का निर्णय आया, जो कि इस सरकार की अपने आप में उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि ये वर्डिक्ट अगर कांग्रेस के समय में पहली बात तो आता ही नहीं, लेकिन आ जाता तो सोचिए देश का क्या हाल करते, या मुलायम सिंह यादव होते, उनके समय में आ जाता तो क्या होता। मतलब हम अपने देश में अपने भगवान को लेकर ही बात नहीं कर सकते। एक मंदिर जिसकी स्थापना, जिसकी सारी चीज़ें, जिसके अवशेष, जिसके पत्थर, आप जाकर देख लीजिए, बोलेंगे दीवारों के ऊपर गुम्मद रखी हुई है, और ऐसा कोई एक साइट नहीं है। काशी, मथुरा और अयोध्या तो है ही है, ऐसी हजारों साइट्स हैं। और आज इस देश में उस पर बात करना भी ऐसा लगता है जाने कितना बड़ा गुनाह है। आज मैं एक आरफा खानम का एक ट्वीट देख रहा था कि हर रोज एक नया जख्म। भाई पहले तो आप मुगल हैं नहीं, लेकिन अगर आप मुगल हैं, आरफा खान अगर आप मुगल हैं और अपने आप को मानती हैं और आप उनको अपना डिसेंडेंसी मानती हैं, तो इन
की तैयारी कर लीजिए, ये पहला है। ऐसे हजारों मिलने वाले हैं आपको आने वाले सालों में, क्योंकि जो देश 1000 साल गुलाम रहा, जो गुलामी इस देश की रही, उस देश में जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, जिस तरीके से संस्कृति में आग लगाई गई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो क्रिश्चियंस भी हो, हर तरीके के मंदिर को तोड़ा गया, हर तरीके की जगह को तोड़ा गया। तो मुझे लगता है अपने आप को हिंदुस्तान से जोड़कर रखिए, मुगलों से जोड़कर मत देखिए। अगर आप अपने आप को मुगलों से जोड़कर देख रहे हैं तो इस तरह का दर्द को मिलने वाला है। मैं कहता हूं बेहद शानदार डिसीजन ज्ञानवापी पर ये रहा है कोर्ट का। पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में होना ही नहीं चाहिए, उसमें पहले ही विचाराधीन है मामला वो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक देश जो 1947 में आज़ाद हुआ है, उससे पहले हज़ारों इन्वेजन्स इस देश ने देखे हैं। पूरा इतिहास, और सिर्फ हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस नहीं, दुनिया के हिस्टोरियंस इस बात को कहते हैं कि हमारे हज़ारों मंदिर तोड़े गए हैं। कौन भूल गया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, क्या हाल कर दिया गया। 47 में आते ही आप एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह देते हैं 91 में बना के कि भाई 47 के बाद कोई भी जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जो हैं उनका कोई मॉडल जो वो है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसा कैसे नहीं हो सकता है चेंज नहीं किया जाएगा? हमें लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और अगर हमारे देश में किसी चीज़ को, हमारे मंदिर को किसी भी तरीके से तोड़ा या नुकसान पहुंचाया गया है, तो कानून के माध्यम से उसको ठीक करने का इस देश के हिंदू का पूर्ण अधिकार है, और वो इस देश के हिंदू को मिलना ही चाहिए। मैं कहता हूँ बेहद शानदार निर्णय और ज़रूरत है। इस देश में नहीं, आप अपने परिवार में लेकर मान लीजिए, आप अगर अपने पूर्वजों को, अपने आराध्यों को नहीं पूजते हैं ना, तो वो घर बर्बाद हो जाता है। ये देश 75 साल से इस बात पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी संस्कृति को, इंसान को खुलकर जीने का अधिकार, अपने आराध्य को पूजने का अधिकार, अगर पूर्व में कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक करने का अधिकार इस देश के हर एक व्यक्ति को है और होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी की गलत मस्जिद तोड़ दो या गलत धर्म का वो तोड़ दो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। लेकिन जो इस देश के हिंदू का है वो उसको मिलना चाहिए। सर, वर्शिप एक्ट की आपने जिक्र किया। वर्शिप एक्ट को लेकर तो कोर्ट ने भी कहा है कि इस पूरे मामले में वर्शिप एक्ट का कोई न मतलब लेना देना नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। पर इन्हीं चीज़ों को लेकर बार बार पर उठाया गया था कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस के नेताओं के लिए तो एक बड़ा झटका है जो आज कोर्ट का फैसला आया है। ये कांग्रेस नहीं है, ये मुगलिया कांग्रेस है। ये कांग्रेस ऐसी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल मुगलिया कांग्रेस है। और राष्ट्रपिता बापू को, ये गांधी को ये बात करते हैं, ये नकली गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि इस देश में पुनरुत्थान होना चाहिए काशी विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ फिर बनना चाहिए। क्या इन्होंने अपने इतने 58 साल के राज में कुछ किया उसके लिए? नहीं किया। इस देश में 2014 में नरेंद्र मोदी क्या देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो कोई कुछ कर नहीं पाया? उन्होंने आया, उन्होंने किया। मथुरा में ऑलरेडी काम चल ही रहा है, आपने देखा है। ज्ञानवापी पर ऑलरेडी बात चली रही है। विश्वनाथ भव्य बना ही है, राम मंदिर भव्य बना ही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर हे राम लिखा हुआ है। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो हे राम बोलते हुए त्यागे। और ये वो वैसी कांग्रेस है जो राम को ही नहीं मानती। तो ये कांग्रेस नहीं है, ये मुगलिया कांग्रेस है। ये इस देश को तोड़ने वाले, इस देश की संस्कृति, इस देश के कल्चर और इस देश को हिंदू को तोड़ने और खत्म करने वाली कांग्रेस है। उनको नफरत है इस देश के हिंदू से, उनको नफरत है इस देश की संस्कृति से, उनको नफरत है इस देश के भगवान से भी। फर्जी गांधी नाम रख लेने से कोई गांधी हो जाए, वैसा नहीं हो सकता। जहां तक बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की है, मैं फिर से कहता हूं 91 में जो ये एक्ट बना है, ये इस देश की मूल संरचना को तोड़ता है। फैसला कोर्ट देगा, लेकिन बावजूद उसके ये रियलिटी है कि ये एक्ट इस देश में नहीं रह सकता। एक 1000 साल तक एक देश गुलाम रहा, उसके सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया। जब आपकी गुलामी खत्म हुई तो एक एक्ट बना दिया आपने लोकतांत्रिक हिंदुस्तान में, ये कहते हुए कि अब कुछ बदलाव नहीं होगा सांस्कृतिक जगहों पर। क्यों? जो पहले मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर कुछ और बना दिया गया, गुम्मद बना दी गई, उसका तो बदलाव करना पड़ेगा, कानून के तहत करना पड़ेगा। इस तरह की दो तरफा चीज़ें इस देश में नहीं चलेंगी। हम लोकतंत्र ज़रूर हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोकतंत्र में आप बहुसंख्यक को या फिर इस देश के नागरिक को या फिर हिंदू को इस तरीके से परेशान करेंगे, तड़पाएंगे, हर्ट करेंगे, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे। मुझे लगता है उसका अधिकार किसी को नहीं मिलता है। हाँ, कांग्रेस ने जितना 58 साल तक इस देश में खड्डे खोदने थे, खोद दिए हैं, लेकिन उन खड्डों को भरने के लिए इस देश में अब श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको मुझे लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ही भेजा है। इसी पूरी बात के साथ आपने राम मंदिर का भी जिक्र किया कि राम मंदिर का फैसला 2019 9 नवंबर को सामने आया था। उस समय पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो वहीं वाराणसी को लेकर भी उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि हमारी एक और मस्जिद के ऊपर राजनीति की जा रही है। आज भी फिर एक बार बयान उनका सामने आया। क्या कोर्ट को लेकर फिर एक बार सवाल खड़ी करेंगे तमाम वो लोग जो हमेशा से ही वाराणसी को लेकर राजनीति कर रहे थे? मुझे लगता है कि फिर से मैं वही कहता हूं, जो इस देश के मंदिर तोड़े गए वो जाहिल लुटेरों ने तोड़े। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप तय कर ले कि वो बैरिस्टर हैं या जाहिल लुटेरों के पैरोकार हैं,
क्योंकि अगर वो जाहिल लुटेरों के पैरोकार हैं तो वो भी वही हुए जो वो थे। जहां तक बात उसकी है, मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी ने खुद शायद बहुत मस्जिदें बनवाई होंगी, बनी होंगी, तमाम चीजें रही होंगी, कोई उसको कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है और जो मुगलों ने बनाई है, ना तो उसमें हैदराबाद के निजाम जो पहले कभी राजा थे, और ना आज के ओवैसी, और ना कल के होने वाला जिना, कोई भी उसमें इस देश के बीच में ट्रिफ्ट में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुस सकता। अगर इस देश के कानून के तहत कुछ चीज़ों पर निर्णय आया है तो वो अड़ेग रहेगा। और मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी के ये घड़ियाली आंसुओं का कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रह नहीं जाता। वो इस देश को बर्बाद करने में और चाहते हैं कि उनका भविष्य में कभी सपना वो जिना वाला है तो वो सपने को त्याग दें, क्योंकि जिना के समय में नेहरू थे, अब नेहरू नहीं है, अब नरेंद्र मोदी हैं। तो इस तरह की बातें करने से इस देश की ना तो न्यायिक प्रक्रिया पर कोई फर्क पड़ेगा, ना अदालतों पर कोई फर्क पड़ेगा, और ना किसी भी चीज पर कोई फर्क पड़ेगा। ऐसे ही ये जो धारा शुरू हुई है ये चलती रहेगी। और सर, आज जो कोर्ट का फैसला आया था, क्या इसी कोर्ट के फैसले को लेकर डर था उन तमाम विपक्षी पार्टी और तमाम उन लोगों को जो फोटोग्राफी को और वीडियोग्राफी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे और मांग कर रहे थे कि ये वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि ये सबको पता है, ओपन एंड शट केसेस हैं ये। अंधे होकर जब तक हिंदू बैठे रहे, वो अंधे होकर हिंदू इसलिए बैठे रहे क्योंकि कांग्रेस जैसी सरकार थी, सीधा खुल्लम खुल्ला गोलियां चलवा देती थी, मरवा देती थी, या मुलायम सिंह जैसी सरकार थी, खुल्लम खुल्ला गोलियां चलवा देती थी, मरवा देती। अपने मंदिर, अपने आराध्य का घर, अपने पूजा करने के स्थल देकर लोगों को चुप बैठे रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्युलरिज्म बहुत शानदार चल रहा है, देश बहुत शानदार चल रहा है, अपनी चीजें मांग लो तो हंगामा हो जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं एक भी डिस्प्यूटेड साइट पर अगर इस देश के लोगों को लगता है या उसके 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 तथ्यात्मक चीज़ें उनकी हैं या सांस्कृतिक फैक्ट्स उनके स्टैब्लिश हैं तो कोर्ट के तहत उसमें वीडियोग्राफी होनी ही चाहिए। जिसका जो है उसको मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो है वो तो मिलना ही चाहिए।